नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, एमए इन हिस्ट्री, एमए रूरल मैनेजमेंट और पीएचडी। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने यह देखा कि अंगुत्तर निकाय में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई थी। ये 16 महाजनपद में आपस में संघर्ष होता था और उन सारे महाजनपदों में सबसे सर्वशक्तिमान राज्य के रूप में उभरा वह मगध था। मगध के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का मगध राज्य का किस प्रकार से उदय हुआ। मगध का क्षेत्र वह पटना और राजगीर के आसपास का जो क्षेत्र है वह मगध का क्षेत्र कहलाता है। तो आज हम लोग मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे। 600 बीसी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व 434 ईस्वी पूर्व तक वह काल इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उदय हुआ और उनके पीछे कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से मगध साम्राज्य अन्य को पीछे करके अन्य को हराते हुए और एक विशाल साम्राज्य अपना स्थापित करते हैं। तो आइए इसके कारणों के बारे में हम लोग जानते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। तो इनके प्रमुख जो कारण थे उसमें भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण, तीन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण कौन कौन से थे जिसके वजह से मगध साम्राज्य का उदय होता है। आप भारत के नक्शे में देखें तो यहाँ पर यह बिहार है और बिहार में ये पटना है और पटना से ये आपका दक्षिण की ओर राजगीर का क्षेत्र है। और ये राजगीर मगध साम्राज्य का पहली राजधानी जो थी वह राजगीर थी। इस राजगीर को हम लोग नक्शे में देखें, यहाँ पर राजगीर है और राजगीर के आसपास वो पहाड़ियों से, राजगीर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्ग के समान है। तो यह मगध साम्राज्य के उदय या उनके साम्राज्य में के शक्ति विस्तार में एक सबसे बड़ा एक अहम रोल जो उनका रहा है। राजधानी जो राजगीर में थी तो वो पहाड़ से जो घिरा हुआ एक दुर्ग के समान था। तो इसके वजह से बाहरी आक्रमण से वह काफ़ी सुरक्षित था मगध साम्राज्य, और इससे निश्चिंत होकर उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपना सीमा विस्तार निश्चित रूप से किया। दूसरी इनकी राजधानी जो थी वह पटना थी। पटना की बात की जाए तो पटना एक जल दुर्ग के समान था। पटना पटना में आप देखें तो एक तरफ गंगा बह रही है। गंगा, गंडक और सोन, ये तीनों के संगम पर पटना अवस्थित है। और पुनः आप देखें तो पटना के दक्षिण ओर पुनपुन नदी भी बहती है और उत्तर की तरफ सरयू नदी भी है। तो इस प्रकार से आप देखें कि पटना के चारों इर्द गिर्द में कई नदियों का एक जाल सा है और यह एक जल दुर्ग बना देता है पटना को। तो इसके वजह से मगध साम्राज्य जिसकी राजधानी बाद में पटना बनी मगध साम्राज्य की, तो यह सुरक्षित वहाँ के शासक थे और सुरक्षित होने के वजह से ही ये अपनी सीमा को निश्चित होकर विस्तार कर पाए। तो ये भौगोलिक कारण जो था, इसके वजह से मगध साम्राज्य का उदय काफ़ी विस्तार काफ़ी तेजी से हुआ और इन्होंने अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ाया। दूसरा जो एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारण था वह आर्थिक साधनों की बहुलता। आर्थिक साधनों की बहुलता की बात की जाए तो मगध साम्राज्य एक तो आप देखें तो यह मगध साम्राज्य कहाँ पर अवस्थित है, तो यह मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र के पास का क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। दूसरी बात है वर्षा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा अनाज उत्पादन होता था और इस अधिक अनाज उत्पादन के वजह से ये समृद्धि वहाँ पर आई और कर, टैक्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा उनको मात्रा में मिला। इसके अलावा उद्योग धंधों का भी काफ़ी विकास वहाँ पर हुआ था। आप जैसा आपने
अभी जाना कि नदियों का जाल बिछा हुआ था पटना के आसपास, तो ये नदी के मार्ग से जो है व्यापार वाणिज्य का भी जो है काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, उद्योग धंधे काफ़ी फूले और साम्राज्य जो है टैक्स, वो कई टैक्सों की वजह से इनको काफ़ी आमदनी होती थी और इन सब के वजह से जो है इन आर्थिक कारणों से जो है ये मगध साम्राज्य का जो है उदय हुआ। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर सिक्कों का भी जो है प्रचलन हुआ था, सिक्के भी यहाँ पर प्रचलन में लाए गए थे। नगरों का उदय, नगर के उदय के बारे में हम एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन नगरों का उदय भी है। इतनी आर्थिक संपन्नता जब उस समय हुई तो विभिन्न नगर जो है उस समय जो है बहुत सारे उदय हुए, नगरों की स्थापना हुई, जैसे पटना है, राजगीर है या और कई नगर जो है सुखी संपन्न होने की वजह से है, काफ़ी नगरों का भी उदय हुआ था। और इस आर्थिक संपन्नता का एक सबसे बड़ा इन पर जो प्रभाव डाला कि उसके वजह से वो जो है सैनिक संगठन कर पाए और सैनिकों का विस्तार कर पाए और उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। फिर पुनः देखें तो लोहे की प्रचुरता, ये जो मगध साम्राज्य का क्षेत्र था इसके आसपास जो है कई लोहे की खानें भी थी और इनसे लोहे की खान से जो है लोहे से जो है विभिन्न हथियार अस्त्र शस्त्र तो बनाए ही जाते थे। इसके अलावा जो है लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ करना, नए नए क्षेत्रों में आबादी बसाना, ये सब काफ़ी आसान था और नए अपने सैनिकों को नए नए अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित करने के वजह से भी जो है दूसरों से जो है वो दूसरे साम्राज्य जो महाजनपद और उनके समकालीन थे उनसे वह लड़ सके और उन पर विजय स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी वो कर सके। आप देखेंगे उस समय तो अवंती राज को छोड़कर दूसरे राज्य के पास उतना समृद्ध जो है लोहा का प्रचुर मात्रा वहाँ पर नहीं थी, लेकिन लोहे की प्रचुर मात्रा भी मगध साम्राज्य के उदय में एक बड़ा कारण बनता है। अब पुनः देखें तो मगध सैन्य संगठन, मगध साम्राज्य में जो सैन्य संगठन था उसके वजह से भी जो है वह काफ़ी अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। आप इसके पहले देखेंगे तो युद्ध में जो है घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था, तो घोड़े का जो इस्तेमाल था वह सीमित मात्रा में था। आप दलदली क्षेत्र में देखेंगे तो दलदली क्षेत्र में घोड़े का उपयोग जो है उतना उपयोगी नहीं था। दूसरी बात जो है, आप दुर्गों को भेदने की बात कहें, दुर्गों को तोड़ने की बात कहें तो वह घोड़े से संभव नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि मगध साम्राज्य जो है इस समय पहली बार जो है अपनी सेना में गज सेना को शामिल करता है, हाथियों को शामिल करता है। चूंकि आपने जैसे जाना कि राजगीर के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र था, तो जंगल आसपास में थे, वहाँ से जंगली हाथियाँ बहुतायत मात्रा में उनको उपलब्ध हो जाती थी। इसके वजह से जो है मगध साम्राज्य ने अपनी सेना में हाथियों को शामिल करते हैं यहाँ पर पहली बार, और इसके वजह से क्या हुआ कि दलदल क्षेत्र और विभिन्न दुर्गों को भेदना और जो है अपने विरोधियों से लड़ने के लिए जो है यह काफ़ी कारगर हुई उनकी सेना, गज सेना, और इसके वजह से जो है वो दूसरे अन्य शासकों के पर जो है कब्जा जमा पाए और अपने साम्राज्य का जो है विशाल साम्राज्य अपना स्थापित कर सके। दूसरे साम्राज्य में आप देखें या दूसरे जो वहाँ पर महाजनपद थे या अन्य शासक, वहाँ पर जो है हाथी वगैरह की कमी थी, लेकिन यह प्रचुरता जो है इनको जो है अलग दूसरे राज्यों से अलग बनाई और इनके शक्ति में विस्तार करने में इनको काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा हम देखें तो मगध शासकों के योगदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका। यहाँ पर यह कहना बहुत उचित होगा कि यदि सारे कुछ मगध साम्राज्य के उदय के लिए सारा कुछ वातावरण होता और यदि योग्य और प्रतापी शासक नहीं होते तो शायद मगध साम्राज्य का उतना विस्तार नहीं होता, उत्तर भारत में यह एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं उभरती। तो एक योग्य शासक भी जो है मगध साम्राज्य के उदय में काफ़ी बड़ा
जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहाँ के शासक के सैन्य बल और कूटनीति जो थी, आप देखें बिंबिसार और अजातशत्रु ये दोनों जो है महान सेनानायक, नीति निपुण और कूटनीतिज्ञ थे। तो इनके आपको बिंबिसार और अजातशत्रु के महान सेनानायक और नीति, उनकी निपुणता और उनके ये कूटनीतिज्ञ और उनके साम्राज्य विस्तार के वजह से जो है मगध साम्राज्य का एक बड़ा साम्राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय होता है। और बाद में हम देखें तो शिशुनाग और महापद्मनंद भी एक प्रतापी राजा थे और इन लोगों ने भी शिशुनाग और महापद्मनंद ने भी जो है मगध साम्राज्य का काफी ज्यादा विस्तार किया। इसके अलावा हम देखें लास्ट और अंतिम मगध साम्राज्य का जो है स्वतंत्र वातावरण, तो हम देखें कि मगध साम्राज्य जो है यहाँ पर अनार्यों का देश था या आर्यों का देश नहीं था और यहाँ पर जो है ब्राह्मण धर्म की कट्टरता नहीं थी। यहाँ पर जो है लोगों का जो है सोच जो है काफ़ी विकसित था, लोग संकुचित नहीं थे, ब्राह्मण व्यवस्था की कट्टरपंथा जो थी वहाँ पर नहीं थी। और इस प्रकार से जो है वहाँ के साम्राज्य या लोग जो है प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह में काफ़ी ये थे और उन्होंने मुक्त होकर ब्राह्मण धर्म के कट्टरता से ऊपर उठकर जो है अपने साम्राज्य विस्तार करने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक विशाल मगध साम्राज्य का निर्माण किया। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो है मगध साम्राज्य के उदय में जो है उनके भौगोलिक कारण, आर्थिक संसाधनों की बहुलता जिसमें लोगों की प्रचुरता इत्यादि जो है ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उनके सैन्य संगठन जिसमें हाथियों का विशेष रूप से प्रयोग, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः इनके मगध शासक के जो प्रतापी राजा थे ने मिलकर एक बड़ा विशाल मगध साम्राज्य का निर्माण किया। धन्यवाद छात्रों। एक अंतिम रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसमें फ़ायदा मिले और लाइक भी इसे करें। धन्यवाद।